बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि ये बात जैसे 2 नंबर के लिए थी, अब इसको कितने भी नंबर के लिए कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर कि ए डिवाइड कर रहा था बी को और ए डिवाइड कर रहा था सी को। तब यहाँ पर x बाई एक्स है, 2 इंटीजर थे कि जो बी और सी थे उनमें इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने देखा कि ना सिर्फ बी और सी को अकेले अकेले ये ए डिवाइड करता है, बल्कि इनका सम करें और उसमें भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए तब भी ए इसको डिवाइड कर देगा। तो इसी का जनरलाइजेशन किया गया है, यानी हम कितने और भी नंबर इसमें अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो उसके लिए भी ये बात सही है। यानी ए अगर डिवाइड करता है B1 को, ए डिवाइड करता है B2 को, ए डिवाइड करता है A3 को, इसी तरीके से एंड सो ऑन और भी। और अगर n की वैल्यू जैसे भी हो, जितनी भी हो सकती है, ए डिवाइड करता है Bn को, तब देयर एग्जिस्ट, इसको मैथमेटिकल एक सिंबल है जिसको ना लिखना पड़े ज़्यादा, तो इसलिए शॉर्ट में इस तरीके से देयर एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर मौजूद है ऐसा इंटीजर्स मौजूद हैं x1, x2, x3, xn, ये बहुत सारे जितने हमने b1 b2 लिए उनके करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर इंटीजर्स हैं। वो इस तरीके से हैं सच दैट, ये शॉर्ट नोटेशन है यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म है सच दैट की, यानी इस तरीके से कि ए डिवाइड करेगा जिसको, ये पूरी वैल्यू को, ये है क्या, जो B1, B2, B3 थे उस B1 में हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B2 में भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B3 में भी किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई, इस तरीके से एंड सो ऑन Bn में भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और उन सब सम को भी, उस ऐड को भी, एडिशन को भी हम देखें ए डिवाइड कर रहा है। जिस तरीके से ए इन सभी को डिवाइड कर रहा था, ऐसे ही इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए पहले जो गिवन वैल्यू है जो हमको दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। सिंस ए डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स B1, इसी तरीके से ए डिवाइड करता है B2 से, B2 को, और ए डिवाइड करता है B3 को, एंड सो ऑन हम करके यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में ए डिवाइड करता है Bn को, ये हमें गिवन था। इसका यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर ए B1 को डिवाइड करता है तो हम इसे कह सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू ए इंटू L1। L1 यहाँ पर एक इंटीजर है क्योंकि ए डिवाइड करता है B1 को, तो डिवाइड जब करता है तो आपको मालूम है कि हम मान सकते हैं कि B1 जो है ए का मल्टीपल है, और मल्टीपल में किसका मल्टीप्लाई किया जाता है वो एक इंटीजर होता है। जिस तरीके से हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। B2 इज इक्वल टू ए, इसमें दूसरा इंटीजर हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी B3 लिखेंगे तो ये L3 हो जाएगा। इसको हम अलग एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा दिखा देंगे, 1-2 के लिए, बाकी आप समझ लेंगे इनके लिए। इसमें Bn को लिखा जा सकता है A इंटू Ln, तो ये हमारा है आर्बिट्री नंबर है। अब यहाँ पर अपने एब्सोल्यूट नंबर का एग्जांपल लेके हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 8 को। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं इस तरीके से 2 इंटू 2, ऐसे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो यहाँ पर अगर ये डिवाइड करता है, यानी 2 4 को डिवाइड करता है, तो आपको मालूम है कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। और इन दोनों का इंटू करते हैं तो ये वैल्यू इन दोनों का इंटू करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो उसको हम इस तरीके से डिनोट किया करते हैं। तो इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है। तो ए की जगह पर हमने यहाँ पर 2 लिया था एग्जाम्पल में, और B1 पहले 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, एंड सो ऑन। ये तो हमने 3 के लिए दिखा दिया था, बाकी तो ये एंड सो ऑन है, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यू कितनी, 1000 है कि 1 लाख है, वो इसको हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया है, वो सभी के लिए हो सकता है। फ़िलहाल अभी हमें
इसी का यूज़ करते हुए जिस एक्सप्रेशन को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि ए से डिवाइड होता है ये, यानी ए डिवाइड करेगा इसको, तो इसी वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, यानी B1 X1 ये वैल्यू जो है इसको यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, प्लस B2 X2 B3 X3 प्लस एंड सो ऑन, और इसका लास्ट टर्म Bn Xn। अब यहाँ पर जो B1 की वैल्यू है, B2 की, B3 की, Bn की, वो पुट कर देंगे। B1 की वैल्यू है AL1 X1, इसी तरीके से B2 की वैल्यू AL2 X2 बाहर है, और B3 की वैल्यू AL3 और X3 बाहर है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस Bn की वैल्यू ALN और XN लिखने के बाहर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों ही इंटीजर हैं, और ये जब तीन होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में ये होती है कि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ जाए उसका इस x1 में मल्टीप्लाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि इंटीजर में फॉलो करती है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं कि ए को हम बाद में मतलब पहले हम L1 और X1 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके बाद ए का करें, तो वैल्यू सेम आएगी। तो ये वैल्यू इसके ही बराबर है प्लस, और ये वैल्यू इसके बराबर लिख देंगे, यानी ये बाहर कर दो, L2 X2 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये बाहर कर दें, और L3 X3 ये यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि लागू होती है हमारे इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, इसलिए हम यहाँ से इतना कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख देना, किस रूल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, तो वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो इसे लिखना चाहे लिख दें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ए सभी में हम देख रहे हैं हर एक टर्म में प्लस का साइन है, तो ये एक टर्म हो गया, प्लस के बाद दूसरा टर्म शुरू हो जाता है, प्लस के बाद तीसरा टर्म, इस तरीके हर एक प्लस के बाद अगला टर्म हो जाता है अगला टर्म शुरू हो जाता है, और इस तरीके से एन टर्म है यहाँ पर, और सभी में ए यहाँ पर कॉमन है, यानी एक जैसा है, तो इसको हम यहाँ पर बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे, जैसे कि हम फैक्टर जानते हैं, उस फैक्टर का यूज़ करते हुए इसको हमने बाहर ले लिया, यानी ए को हमने बाहर निकाल दिया, तो वैल्यू आ गई L1 X1 जो पहली वाली वैल्यू है उसी के बराबर चल रहा है, तो ये बाहर हो गया, और बाकी चीज़ें बची हुई हैं ब्रैकेट के अंदर जो थी उनको लिख ले रहे हैं, और ब्रैकेट तो यहाँ लग ही चुका है, इसको लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, प्लस एंड सो ऑन प्लस LN XN ब्रैकेट क्लोज कर दें। आपका जैसे पहले मालूम है बता दिया गया था कि L1 है और X1 इंटीजर्स हैं, L2 ऐसे सब इंटीजर्स की हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दो इंटीजर का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो अगेन एक इंटीजर ही हमको मिलता है, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगेन इंटीजर होता है, ये हम लोग जानते हैं, यानी इसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए देखेंगे कि ये इंटीजर हैं, और इंटीजर का जो सम होता है वो भी इंटीजर होता है, तो फिर यहाँ पर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी ये इंटीजर थे, यानी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो एक नंबर मिलेगा वो इंटीजर है, जैसे कि इनका मल्टीप्लिकेशन नंबर के बाद होने के बाद एक नंबर मिल रहा है, तो ये इन सबको अगर ऐड करेंगे वो भी एक इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद हम कहेंगे ये नंबर ब्रैकेट के अंदर है वो एक नंबर होगा, इसको हम डी बोल देंगे, और ये एक इंटीजर होगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से, ये दोनों इंटीजर थे तो इनका मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर, ये मल्टीप्लिकेशन की, और फिर देख रहे हैं कि ये इंटीजर जब हो गए तो फिर इनका सम किया गया, प्लस किया गया, तो वो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी यानी दो इंटीजर हों तो उनका सम भी इंटीजर होता है, दो इंटीजर हों उनका प्रोडक्ट करें तो वो इंटीजर होता है, इस प्रॉपर्टी को
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। और यहाँ पर दो ऑपरेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहे तो लिख दें आप, एंड इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मतलब प्लस एडिशन। तो दोनों प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर ए और डी दोनों इंटीजर, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही थी, ये वैल्यू चल रही थी v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 और प्लस एंड सो ऑन bn xn। और इसकी वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया कि a इंटीजर था और d भी एक इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो ये दोनों ही इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो उसका सीधा मतलब लिख लेगा, हमें दिखाना है वो लिखना है a डिवाइड करता है इस वैल्यू को, यही मैं प्रूव करना था। b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस bn xn। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.